हाय एवरीवन। सो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि टैली डाउनलोड कैसे करना है, टैली क्यों यूज करना है या कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो टैली तो हमने डाउनलोड किया, लेकिन डाउनलोड करने के बाद करना क्या है? टैली एप्लीकेशन ओपन कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, फीचर कैसे उसमें, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। सो जैसे ही हम टैली पे, यहाँ पे देखो, जैसे हम डाउनलोड करते हैं उसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे आता है। तो मैंने क्या किया, मेरे टास्क बार के उसका लॉग ऑन है, वो पिन किया है। टैली आइकॉन को अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका टैली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टैली प्राइम करके आ रहा है, तो थोड़ा वक्त लगता है ओपन होने में। यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास कौन सा लाइसेंस है अभी, एजुकेशन मोड। सो एजुकेशन मोड मतलब क्या, कि ऐसा लाइसेंस समझ सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पढ़ने के लिए दिया है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मोड प्रोवाइड करते हैं। इसको चार्जेस नहीं लगते, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़े कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। रजिस्ट्रेशन देना भी जरूरी है। अगर हमें सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो हम लाइसेंस तो लेंगे नहीं। अगर हमने लाइसेंस नहीं लिया तो लॉस किसका है? टैली वालों का। तो इसमें क्या है कि उन्होंने एजुकेशन मोड दिया सीखने के लिए, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप टैक्सेशन कुछ रिपोर्ट नहीं डाउनलोड कर पाओगे। सब देख सकते हो, लेकिन जब कौन सा भी रिपोर्ट डाउनलोड किया तो उस पर एजुकेशन मोड लिख के आएगा। आप जब भी कौन से भी ट्रांजेक्शन एंट्री इस पे करते हो तो फर्स्ट सेकेंड और लास्ट डेट तीनों डेट एक्सेप्ट की जाती है, बाकी कौन सी डेट पे आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें तो हम आगे देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि टैली ओवरव्यू मतलब क्या रहता है। जैसे ही हमने टैली एप्लीकेशन लोगो है, एप्लीकेशन या लोगो पे डबल क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो पे कुछ फीचर है जैसे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन है। इससे पहले आता है यहाँ पे लाइसेंस। तो अपने पास तो कौन सा लाइसेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू एजुकेशन मोड, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आप एजुकेशन मोड कंटिन्यू कर सकते हो। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारा हमारे सारे पीसी एक सर्वर से कनेक्टेड है और हमने वो लाइसेंस एक सर्वर पे रखा है या एडमिन पीसी पे रखा है। तो एडमिन पीसी या सर्वर का लाइसेंस सारे लोग यूज कर सकते हैं नेटवर्क थ्रू। नेक्स्ट है रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिल्वर लाइसेंस था, मैंने लॉगिन कर लिया और मैं काम कर रहा था, तभी क्या है मेरे एक कलीग ने क्या किया या मेरे दोस्त ने वो लॉगिन वो उसके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कर लिया। तो मेरा जो लॉगिन है वो बंद होता है, उसके बाद चालू होता है, ये सिल्वर में होता है। समझो, वो जो मेरा लॉगिन बंद हुआ ना वो मुझे फिर से चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्टिव न्यू लाइसेंस। एक्टिव न्यू लाइसेंस मतलब क्या, हमने न्यूली लाइसेंस बाई किया ना, हमें एक्टिवेट करके लेना है, तो हम ये फीचर यूज करेंगे एक्टिव न्यू लाइसेंस। सो अपने पास तो यहाँ पे लाइसेंस है, हम सीखने के लिए देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू एजुकेशन मोड। लेकिन आपने यहाँ पे एक नोटिस किया कि हर एक फंक्शन का आगे एक लेटर है, तो वो लेटर उस फंक्शन की शॉर्टकट की है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एजुकेशन मोड पे जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं एजुकेशन मोड पे चला जाऊंगा। अगर इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया तो मैं एजुकेशन मोड पे एंटर होता हूँ। दोनों ऑप्शन से ये आपको क्या करना है आप देख सकते हो। जैसे मैं ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मेरा फोल्ड जहाँ मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे मेरा डेटा सेव होता है। क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो सबसे पहले अपने पास तो कोई सी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है, उसी फोल्डर में मुझे सारी मेरी कंपनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट है ना अपना डेटा टैली ERP9 यह फोल्डर दिख रहा है, जो ओल्ड वर्जन था मैंने उसको अपडेट किया था। उसके डेटा फोल्डर में मेरी सारी कंपनी सेव होने वाली है। लेकिन मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर मेरे नाम का फोल्डर बनाना है, या टैली प्राइम करके मुझे फोल्डर बनाना है। मुझे सारी कंपनी जो कुछ मैं क्रिएट करूंगा मुझे वहां पे रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ टैली प्राइम करके। हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया मैंने टैली प्राइम करके। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से टैली पे आता हूँ। टैली पे आने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी। तो अभी हम देखते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी न्यूली जॉब के लिए ज्वाइनिंग होते हो, वहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है टैली में। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप आपके बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे देखे जाए तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है। कुछ कंपनियां क्या करती है, खुद का सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे और कुछ आप मार्केट में घूमोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे टैली प्राइम है वैसे जो बुक्स है, क्विक बुक्स अभी इंडिया में बैन है, लेकिन उसका रिप्लिका सिमिलर वर्जन अपने पास जो बुक्स है। व्यापार एप्लीकेशन है, SAP है, सैप हाईली यूज होने वाला और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है सैप, और वो भी है। तो अभी हम देखने वाला है टैली। तो टैली पे सबसे पहले जैसे मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आता है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ मतलब क्या है, ये जो कंपनी में बनाने वाला हूँ ना,
ये कंपनी मुझे कहाँ पे स्टोर करनी है, मतलब कौन से फोल्डर पे मुझे कंपनी रखनी है। तो टैली में कैसा है, पीछे जाने के लिए बैक पेज यूज किया जाता है और आगे जाने के लिए एंटर। तो ये दो चीजें याद रखना, अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो बैक पेज और आगे जाना है तो एंटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। स्पेसिफाई पाथ मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये जो फोल्डर है, मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर का पाथ रहता है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पाथ मिलता है। ये कॉपी करूंगा, अल्ट टैब, कंट्रोल वी। तो आप यहाँ से भी ऐसे पाथ ले सकते हो, ठीक है। एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे पाथ पेस्ट किया, एंटर किया, तो ये जो पाथ है यहाँ पे मुझे दिखेगा यूजर डेस्कटॉप पे टैली प्राइम का फोल्डर है। अगर मुझे पाथ कॉपी करना नहीं पता कैसे करना है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जैसे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाऊंगा, मेरा फोल्डर कहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। डेस्कटॉप आने के बाद यहाँ पे हमने टैली प्राइम की एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम पे एंटर करेंगे और डबल एंटर करेंगे। तो जो कुछ मैं कंपनी क्रिएट करने वाला वो कंपनी डेस्कटॉप के टैली फोल्डर में क्रिएट होने वाली है। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमने जो कंपनी क्रिएट की है वो कौन से फोल्डर में है, अब उस कंपनी की लोकेशन कौन सी है। तो आपको चाहिए उस फोल्डर की लोकेशन आप कंपनी को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नाम डालना है प्रैक्टिस कंपनी या एबीसी लिमिटेड लेते हैं, एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे एड्रेस पुणे महाराष्ट्र, पिन कोड 411042 या 43। अपना स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या करना है, आपके कंपनी का नाम, वही नाम आपके मेलिंग नेम पे आ जाता है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस डिटेल एड्रेस देना है। उसके आपका स्टेट, कंट्री, पिन कोड 411043। टेलीफोन नंबर कंपनी का, मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 1234567890, 10 डिजिट है। ये मैंने रैंडमली नंबर डाले कौन सा भी, आप आपका ओरिजिनल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। उसका फैक्स नंबर, मेल आईडी, फॉर एग्जांपल अपना मेल आईडी लिंक यहाँ पे abc@gmail.com। यहाँ पे होने के बाद एक नेक्स्ट आते हैं कंपनी की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल www.abc.com। अभी यहाँ मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट वेबसाइट डाली है, डुप्लीकेट मेल डाला है, लेकिन जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे सारी डिटेल फिलअप करनी है। एक बात है, हम ये सारी डिटेल तो फिलअप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमें आने वाला है कि ये डिटेल क्यों फिलअप करनी है, अगर नहीं किया तो क्या होगा। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कौन सी भी चीज बाय करते हो ना, फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल लिया तो हम बिल लेते हैं। हमने कौन सी भी एसेट परचेस की, एसेट मतलब फॉर एग्जांपल हमने व्हीकल परचेस की, कार परचेस की, फ्रिज परचेस किया, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी परचेस करते हैं हम उसका बिल लेते हैं। जब भी बिल लेते हैं ना, जिसके पास से हमने परचेस किया, अगर आप बिल का हेडिंग देखोगे, वहां पे लिख के आते हैं आपने किससे परचेस किया, उस शॉप का एड्रेस कौन सा है, उसका मेल आईडी कौन सा है, उसका मोबाइल नंबर कौन सा है। तो जो कुछ डिटेल आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते समय फिलअप करते हो, यही डिटेल आपके इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होने वाली है। इसीलिए क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर समय ओरिजिनल ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अभी आप एज ए अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, तो अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल मालूम होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक रहता है कैलेंडर ईयर जो शुरू होता है जनवरी, 1 जनवरी, खत्म होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप देखोगे तो अपने पास एक रहते हैं अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल को, और खत्म होता है 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 को और खत्म हुआ 31 मार्च 2026 को, ये खत्म होगा, हुआ नहीं अभी तक, होने वाला है, ठीक है। तो जिस साल में आपने कंपनी चालू की, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, आज मेरी कंपनी चालू करनी है, तो आज जब मैं कंपनी चालू करूंगा, टैली में कंपनी क्रिएट करने वाला, उसका फाइनेंशियल शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2025। मतलब क्या, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो या कंपनी चालू करते हो, बिजनेस चालू करते हो, तो जिस ईयर में बिजनेस चालू किया उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब क्या, कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो आप, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब क्या, बिजनेस स्टार्टिंग डेट। अभी ऐसा तो नहीं रहता ना मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त भी नहीं है कि मैं 1 अप्रैल को ही बिजनेस चालू करूंगा। मुझे लगा मुझे आज करना है मैं आज करूंगा, मुझे लगा एक हफ्ते बाद करना है मैं एक हफ्ते बाद कर सकता हूँ। अगर मैंने सोचा मुझे 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे चाहिए उस दिन पे मैं मेरा बिजनेस चालू कर सकता हूँ। लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा कि आपने बिजनेस कब चालू किया। इसलिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब क्या, कि आपने जिस दिन पे बिजनेस चालू किया ना वो डेट यहाँ पे फिलअप करनी है।
तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पे अज्यूम करता कि 1 अप्रैल 2025 को मैंने मेरा बिजनेस चालू किया था। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जिस दिन आप आपका कंपनी का या कंपनी या बिजनेस चालू करते हो उस दिन की डेट यहाँ पे फिलअप की जाती है। जैसे आप एंटर करते हो, जैसे आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट की ना, उस कंट्री की यहाँ पे आपको करेंसी लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंडिया, तो इंडिया की करेंसी रुपीज सिंबल और फॉर्मली आईएनआर में यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम एंटर करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन विंडो है, इसको कंपनी कॉन्फ़िगरेशन विंडो बोला जाता है। ये सारे फीचर हम बाद में देखने वाले हैं। इसको मैं एंटर एंटर करके सेव करते हैं अभी के लिए। या सेव करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आपने यूज किया रहेगा, वहां पे सेव करने के लिए जैसे हम कंट्रोल ए शॉर्टकट की यूज करते हैं ना, सेम एज इट, अगर टैली में कुछ भी सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अभी हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट की। कितना टाइम लगा हमें, हार्डली हमें 4 to 5 मिनट में हमने कंपनी क्रिएट की। अगर आप वैसे देखने जाओ ना, विद इन अ मिनट आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी क्रिएशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड जो हमने रखा था। अभी तक हमने कुछ एंट्रीज नहीं की इसमें। जिस दिन मैंने बिजनेस चालू किया तो वहाँ की डेट कौन सी थी, ट्यूसडे 1 अप्रैल 2025 को मैंने बिजनेस चालू किया था। और ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अपना फाइनेंशियल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025, तो खत्म होने वाला है 31 मार्च 2026। तो दोस्तों जब भी आप टैली प्राइम में कंपनी, टैली प्राइम रहने दो, टैली का कौन सा भी वर्जन रहने दो, उसमें टैली की कंपनी क्रिएट करते हो ना, कंपनी क्रिएट करने के बाद जो कुछ विंडो दिखती है इसको गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है, कंपनी क्रिएट करते समय कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी, ये सारी चीजें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कंपनी अगर बनाते समय कुछ गलती होगी तो कंपनी अल्टर कैसे करनी है। अगर एक साथ मुझे दो कंपनी में काम करना है तो वो भी कैसे किया जाएगा, और ओरियो अबाउट गेटवे ऑफ टैली। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।